नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे कार्तिक स्नान की कहानी। रामपुर गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी परपुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कोई भी परपुरुष ना देख ले, वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा नदी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता, जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापिस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजरी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजरी देखी। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजरी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला व मोजरी इतना सुंदर है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोजरी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल नहीं सकता है। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश पहुंचाया कि यह माला और मोजरी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहां मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना, जो यह देख सके कि मैं 5 रातों तक वहां आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं ही देखूंगा, और अपने साथ एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठवें नारायण, भिक्खुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज राखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी, तब तोते से बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। तब तक राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपनी अंगुली चीरकर वहाँ लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके चली गई, तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि
बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा तो तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बात बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना की, भगवान 4 रातें तो निकाल दी, अब यह अंतिम रात है, इसी भी निकाल दीजिए। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वो मेरा माला और मोजरी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, ले लो और अपने बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना, और जो यह कहानी कहे, सुने या हुंकारा भरे, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो पंचभिखु देवता की।